हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गीज़र में थर्मोस्टेट होते हैं, ये हमारे किस प्रकार से काम करते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों, इसमें भी कोई भी अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं होता है, सब मैकेनिकल पार्ट लगे होते हैं। दोस्तों, इसमें जो 2 टाइप के हमारे पास थर्मोस्टेट हैं, इसमें हमारा जो ये है, ये ऑटो कट, ऑटो ऑन, ये ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट होता है। और दूसरा हमारा ये है मैनुअल रीसेट टाइप का थर्मोस्टेट, जिसमें दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। इसमें जो हमारा नॉर्मल ऑटोमेटिक वाला थर्मोस्टेट है, ये सिंपल ऐसे बना होता है और इसके ऊपर ये नॉब लगी होती है। इसको हम घुमाकर टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। इसमें 5 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक का टेम्परेचर दिया हुआ है और इसमें हम ये हमारा थर्मोस्टेट लगभग 65 डिग्री के आसपास सेट रहता है पहले से। और जो हमारा दूसरा थर्मोस्टेट है मैनुअल रीसेट टाइप का, ये हमारा 90 डिग्री पे सेट होता है। इस पे आप देख सकते हैं, इस पे ये 90 डिग्री प्लस माइनस 6 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा थर्मोस्टेट 90 डिग्री पे सेट होता है। जब हमारा पानी 90 डिग्री तक का गर्म हो जाता है तो हमारा ये थर्मोस्टेट ऑटो कट हो जाता है, जिसमें से ये जो नॉब लगी है ये ऊपर उठ जाती है, ट्रिप हो जाती है और जब तक इसे दोबारा प्रेस नहीं करते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता है। और जो हमारा ये वाला थर्मोस्टेट है ऑटोमेटिक वाला, ये एक टेम्परेचर आने पर जिस पे हमारा ये सेट रहता है, मान लीजिए हमारा टेम्परेचर यहाँ पे 65 डिग्री पे सेट है, तो जैसे ही हमारा पानी 65 डिग्री तक का गर्म होता है तो ये ऑटोमेटिक कट जाता है और जैसे ही पानी हमारा ठंडा होता है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, ये दोनों ही थर्मोस्टेट एक ही गीजर में लगे होते हैं। इसमें दोनों का काम दोस्तों ये होता है कि हमारा ये ऑटोमेटिक वाला ही हमेशा वर्क करता है और ये हमारा सिर्फ फ्रिज में लगा होता है इसी थर्मोस्टेट के साथ। जब हमारा कभी कभी ये थर्मोस्टेट काम नहीं करता है, ये ऑटो कट नहीं हो पाता है, तो पानी हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जैसे ही पानी हमारा 90 डिग्री तक का गर्म होता है तो हमारा ये थर्मोस्टेट ट्रिप कर जाता है, जिससे कि हमारी सप्लाई आगे की कट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा ये थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ता है और इसीलिए हमारा ये थर्मोस्टेट लगा होता है केवल सेफ्टी के लिए। दोस्तों, अभी मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है और उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है। पर उससे पहले मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा थर्मोस्टेट सही है या फिर ख़राब है। दोस्तों, इसके लिए हम सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा सीरीज बल्ब है और हमारे ये कनेक्टिंग वायर है सीरीज बल्ब को चेक करने के लिए। दोस्तों, ये हमारा सीरीज बल्ब का प्लग हम लगाएंगे इसमें। और हम सीरीज बल्ब को ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। दोस्तों, ये हमारा जो थर्मोस्टेट है, हमें इसे चेक करने के लिए हमें इसके दोनों पॉइंट पे हमें टच करना होगा सीरीज का वायर, तो हमारा बल्ब जलेगा। दोस्तों, इस रॉड में कोई करंट नहीं होती है, इसको हम पकड़ भी सकते हैं हाथ से और हम जब इसे सीरीज चेक करेंगे तो हमारा ये बल्ब जल रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये थर्मोस्टेट की जो कंटिन्यूटी है बिल्कुल सही है। और दोस्तों, जब ये कट हो जाता है तो हमारा ये सीरीज जो दिखा रहा है ये सीरीज नहीं दिखाता है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा थर्मोस्टेट है रीसेट टाइप का, ये भी हमारा ये थर्मोस्टेट इस प्रकार से सीरीज दिखाता है, यानी सीरीज में हमारा ये फुल जलता है और जब ये ऑटो कट हो जाता है तो हमारा सीरीज में ये बल्ब नहीं जलता है। अब हम इसे आपको पानी में गर्म करके टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारा किस प्रकार से गीजर में काम करता है। इसके लिए हम केतली को लेते हैं पानी गर्म करने के लिए। दोस्तों, ये है केतली, इसमें हमने पानी को ले लिया है और हम इसे हीट करेंगे इसे।
दोस्तों थर्मोस्टेट को हम इस प्रकार से इसके अंदर हम डाल देते हैं अभी, और इसे हम ऑन करेंगे। ये हमारा पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों हम सीरीज को भी ऑन करेंगे और अभी उसके ऊपर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बल्ब जल रहा है, यानी कि अभी हमारा थर्मोस्टेट ऑटो कट नहीं हुआ है। अभी ये पानी और गर्म हो जाएगा तो ये हमारा ऑटो कट हो जाएगा। दोस्तों अभी ये 65 डिग्री पे सेट है। अभी दोस्तों हमारा ये बल्ब काम कर रहा है। दोस्तों जब तक ये पानी गर्म हो रहा है, हम इन दोनों तारों को थर्मोस्टेट में इसके कनेक्टर में टाइट कर देंगे। दोस्तों हमने इस तार को टाइट कर लिया है और अभी हम इसे ऑन किए तो हमारा बल्ब नहीं जला है। इसका मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट ऑटो कट हो चुका है। और इसे हम पानी से अगर बाहर निकालते हैं तो जैसे ही हमारा थर्मोस्टेट ये ठंडा होगा, ये हमारा बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। और जैसे हम इसे इसके अंदर डालते हैं, हमारा ये ऑटो कट हो गया। और जैसे हम इसे बाहर निकालेंगे और हमारा थर्मोस्टेट ठंडा होगा तो ये ऑटो ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें थर्मोस्टेट को बाहर निकाल भी ठंडा हुआ तो हमारा ऑटो ऑन हो गया है। और जैसे हम इसे अंदर डालेंगे ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट काम करता है। दोस्तों अब हम इस रीसेट टाइप के थर्मोस्टेट को भी चेक करते हैं इस तरह से ऑटो कट और ऑटो ऑन करके। तो दोस्तों पहले हम इसे पानी को ऑन कर लेते हैं और सीरीज को भी ऑन कर लेते हैं। और अब हम इस थर्मोस्टेट को पानी में डालते हैं। दोस्तों ये थर्मोस्टेट हमारा 90 डिग्री पे अभी सेट है, और 90 डिग्री का पानी हमारा हीट होगा तब ये ऑटो कट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों जैसे हमारा पानी 90 डिग्री तक गर्म हुआ और ये हमारा ऑटो कट हो गया है। और हम पानी को बंद कर देंगे भी। और जैसे ही अभी हमारा ये थर्मोस्टेट ठंडा होगा पर ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो बटन है ये ट्रिप हो चुका है। अब हम इस बटन को जब ऑन करेंगे तभी ये हमारा ऑन होगा। ये देखिए दोस्तों हमने बटन को जैसे दबाया हमारा ये फ्रीज बल्ब ऑन हो गया है। और दोस्तों अगर हमें इस थर्मोस्टेट के टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना है, सेट करना है, तो हम इसे सेट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें जो ये बटन दिख रही है इसमें घुमाने के लिए, इसको हमें घुमाना होगा। ये इसके ऊपर अभी टेप लगा हुआ है, तो पहले हम टेप को इसमें छुड़ा देंगे। तो अब हमारा जो ये नॉब इसमें दिया हुआ घुमाने के लिए, इस पर हम स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर से इसे हम घुमाएंगे तो ये हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। दोस्तों अभी ये 35 डिग्री पे आ गया है, यानी कि हमारा थर्मोस्टेट 35 डिग्री पे ये सेट हो गया है। तो हमारा जो पानी होगा वो 35 डिग्री पे ही ऑटो कट हो जाएगा थर्मोस्टेट, और इसी पे ये जैसे ठंडा होगा अपने ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। दोस्तों इसको हम पहले जैसा ही कर देंगे जिस पे ये सेट था पहले से। ये 55 पे सेट था और हमने इसे 55 पे सेट कर दिया है। और दोस्तों इसे जब हम घुमाते हैं तो आपको एक आवाज़ सुनाई दी होगी हल्की सी क्लिक की,
जैसे हम माउस से क्लिक करते हैं कभी कभी कंप्यूटर पे, तो क्लिक की जो आवाज़ आती है उसी तरह से ये अभी देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, जो हल्की सी आवाज़ है ये ऑटो कट होने की आवाज़ है, और जब ये ऑटो ऑन होगा तो भी हल्की सी इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। तो अगर इस तरह से कम करने पे हमारा ये आवाज़ आता है तो इसका मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट ये ऑटो कट हो चुका है, और अब हमसे अगर हम सीरीज बल्ब इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सीरीज बल्ब नहीं जलेगा इस पर। टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये थर्मोस्टेट ऑटो कट है, इसलिए हमारा ये बल्ब नहीं जल रहा है। और अगर हम इसे बढ़ा देते हैं, अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, तो हमारा ये बल्ब जल गया। इसका मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी मोड में आ गया है। और दोस्तों, जो हमारा ये रीसेट टाइप वाला है, इसमें भी अगर हम इसे कम ज़्यादा करेंगे तो इसमें भी इसी तरह से एक आवाज़ आती है क्लिक की, जो ऑटो कट और ऑटो ऑन होने का संकेत देते हैं। दोस्तों, अभी हमारा 90 डिग्री पे सेट है, पर इस पर कोई टेम्परेचर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे कि हमारा ये 90 डिग्री पे रहेगा। नहीं तो अगर हम इसे भूल गए तो ये हमारा फिर सेट करने में दिक्कत होगी। दोस्तों, ये हमने एक मार्किंग कर लिया है कि यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री पे सेट है। दोस्तों, इसे हम अब टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए घुमाएंगे। दोस्तों, ये थर्मोस्टेट की ये नॉब नहीं घूम रही है क्योंकि इसके ऊपर फेविक्विक से इसे चिपका दिया गया है। तो दोस्तों, इसे हम सेट नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बाकी थर्मोस्टेट में भी ये घूमता है और इसे हम घुमा के सेट कर सकते हैं। अब हम इसे आपको ओपन करके दिखाने जा रहे हैं कि इसके अंदर कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ नीचे साइड में इसके लॉक लगे होते हैं दोनों साइड। तो इसको हम टेस्टर से इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारा ये पीछे का कवर बाहर निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, जो एक यहाँ पे ये ब्लेड लगी हुई है और जिसके ऊपर ये राउंड शेप में लगा हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए सेट किया जाता है। इसको घुमाने पर ही हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। और हमारा जो कनेक्टर का एक पॉइंट है ये है, जिससे हम सप्लाई इन या आउट देते हैं। तो हमारा जो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। यहाँ पे इस कनेक्टर से सप्लाई हमारी इस पत्ती से होता हुआ हमारे इस पत्ती पे आता है, और इस पत्ती से सप्लाई हमारा ये टच है, तो जिससे हमारे इस वाले कनेक्टर पे फेज सप्लाई पहुँच जाती है। और जो हमारी ये पत्ती जब ऑटो कट होती है तो हमारी इस तरह से ये हमारी पत्ती हट के दूर हो जाती है, जिससे कि हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। और जब हमारा ये ऑटोमेटिक ये जब ठंडा होता है तो ऑन होता है, तो हमारा ये पत्ती आपस में इस तरह से आपस में शॉर्ट हो जाती है, जिससे हमारा कनेक्शन चालू हो जाता है। तो दोस्तों, जब हमारा टेम्परेचर सेट करते हैं तो हम इस नॉब को घुमाते हैं। इस नॉब को घुमाने से हमारे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी ये पत्ती ऑटोमेटिक ये ऐसे दब जाती है। तो हमारी यही जो क्लिक की आवाज़ है ये ऑटो कट होने का संकेत देती है। और दोस्तों, ये वर्क इस प्रकार से करता है, आप देख रहे होंगे जो हमारी घुमाने की नॉब लगी है, इसमें एक पतली सी रॉड आपको यहाँ पे ये दिख रही है। तो जो ये रॉड है ये पूरी हमारी यहाँ तक की आती है और यहाँ से ये जॉइंट होती है इस रॉड से हमारी। तो इस रॉड में एक जो हमारी ये नली बनी हुई है, इसके अंदर पूरा गैप होता है, और यहाँ से एक रॉड निकल के सीधे निकल के आती है हमारी इस वाले पॉइंट पे, जो कि
जो ये हमारा नॉब से टाइट किया गया है। दोस्तों जब पानी गर्म होता है तो हमारे जो इसमें अंदर की जो रॉड पड़ी हुई है वो बढ़ती ही धीरे धीरे हल्की सी, और जैसे ही वो हल्की सी बढ़ेगी ये हमारे जो ये पत्ती है ये इस दूसरी पत्ती के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे कि हमारा ये ऑटो कट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम इस पर प्रेशर डालते हैं तो ये हमारा ऑटो कट हो गया। और फिर जैसे ही पानी हमारा ठंडा होता है, थर्मोस्टेट ठंडा हो जाता है और वो थर्मोस्टेट की जो रॉड है वो छोटी होती है। फिर जैसे ही प्रेशर कम होगा ये ऑटोमेटिक इस तरह से ऑन कर देगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक ऑटो कट और ऑटो ऑन होता रहता है। दोस्तों अब हम इस वाले थर्मोस्टेट को भी ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये वाले थर्मोस्टेट को भी हमने ओपन कर लिया है और इसका भी जो स्ट्रक्चर है सेम उसी के जैसा ही होता है, बस इस पे फ़र्क खाली होता है जो इस पे हम प्रेस करते हैं। जो हमारी इसमें ये नॉब लगी होती है ये मैनुअली जब इसे हम प्रेस करते हैं तो हमारे इस वाले पॉइंट पे ये हमारा ये प्रेस हो जाता है ऑटोमेटिक। अभी दोस्तों जैसे हमारा ये ऑटो कट होगा, इस तरह से ये ऑटो कट होगा जैसे ही, और तो ये ऑटोमेटिक ऑटो ऑन नहीं होगा चाहे इतना भी इसे ऊपर उठा ले। फिर जब हम इस नॉब को जब प्रेस करते हैं इस तरह से तो ये हमारा यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आता है और ये इस तरह से प्रेस करने पे ये ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। और बाकी दोस्तों जैसा हमारा इस थर्मोस्टेट में था सेम वही चीज़ इसके अंदर भी होता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।